अरे सर सुन लीजिए एमएच खान साहब, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई, और इस बात का एमएच खान और अनुराग भदौरिया या फिर बसपा या सपा का कोई लेना देना नहीं है इस बात से, इसको अलग रखा जाए। मतलब हॉलमार्क इंपॉर्टेंट है इनके लिए। समाजवादी के नेता के घर से 67 करोड़ अनअकाउंटेड पैसा उसने एक्सेप्ट किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है बीएसपी के लिए। ये महत्वपूर्ण है कि उस पर हॉलमार्क किसका लगा हुआ है। अरे ये समाजवादी कम, ये तो नोटवादी लोग हैं, ये किसी भी हॉलमार्क को बदल सकते हैं। अभी तो देखते रहिए क्या क्या चलेगा। और दूसरी बात सुन लीजिए, हॉलमार्क नहीं लगा इंडिया का, इस उम्र में इतना चिल्लाना उचित नहीं है भैया। तुम्हारी उम्र नहीं है, हमारी उम्र, हमारी उम्र चिंता मत करो। रेस्ट कर लीजिए ना। हॉलमार्क क्यों लगा है? विदेश का हॉलमार्क क्यों लगा है? अब दूसरी विदेशी हॉलमार्क बताओ। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है अमीर जी, ठीक है, जवाब दे रहे महत्वपूर्ण बात यहाँ दे रहे जवाब। विदेशी हॉलमार्क बताओ। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अमीर जी ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है एक अभी बहुत देर बाद बिल्कुल बताएंगे किस मुल्क से आया है, सब पता लगेगा, हॉलमार्क की पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कैसे आया, हाँ जवाब वही तो दे रहे हैं, जवाब कैसे आया, क्यों आया। जी देखिए एमएच खान आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अच्छा, आपके लिए ज्यादा जरूरी, एमएच खान आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि ये हॉलमार्क का, ये विदेशी हॉलमार्क वाला सोना कैसे आया? लग रहा है ये जानकारी आपको कहां से मिली कि विदेशी हॉलमार्क वाला सोना है? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। ठीक है। अरे भाई साहब, और अच्छा एक सेकंड, एमएच खान शांत। ओके, शिवम त्यागी बोलिए आप। अमीर जी, हाँ अमीर जी, मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कह रहा है इस बात को आकर के कि 2019 में हमें समाजवादी पार्टी के वोट गिनने में इतना समय नहीं लगा जितना इनके नोट गिनने में समय लग रहा है। और ये जो बार बार अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे, ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों का पैसा है। मैंने यही अपने पड़ोसी से कहा कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों का पैसा है, तो उसने बोला कि सर अगर ऐसा है तो संबित जी की पार्टी तो फिर 50 साल तक कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए, केंद्र में से भी राज्य में से भी। मतलब एक तो समाजवादी है कि अपने आप भी पैसे कमाते हैं, अपने दोस्तों को भी कमाते हैं, और एक ये संबित जी की पार्टी है कि अगर इनके अपने भी हैं तो उनको भी निकाल कर जनता को दे रहे हैं। मैं कहता हूं कैसा लॉजिक है ये? आपकी रैलियां कैंसिल हो रही है, इसका जो संबंध है ना, ये मुझे लगता है ये 1/36 पंडारा रोड वाले घर तक है। इसकी जो इत्र की खुशबू है ये वहां तक आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये हुआ है उससे इतने बौखलाए हुए अनुराग भदौरिया जी और तमाम लोग हैं। मुझे तो बड़ा शौक हो रहा है, आपको भी शायद लग रहा होगा ये देखकर कि एमएच खान जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर और ये रेड की जो दिशा है ये कुछ उस तरफ भी जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं और भी मामला बहुत ज्यादा है? क्योंकि 2-3 हजार करोड़ के टीचर, अध्यापक, अगर उनके बेटे 2-2 लाख करोड़ के आदमी हो जाएं इस देश में, 3-4 बार मुख्यमंत्री बन के इस परिवार से, तो जरूर है सवाल तो उठेंगे ना सर। जवाब तो देना पड़ेगा अनुराग भदौरिया जी, जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, 3,500 रुपए से सीधा 2 लाख करोड़ के व्यक्ति कैसे बन गए? अनुराग बताइए जवाब। मैं स्वागत आप तो बोलते हैं आपको रोक कौन सकता लेकिन है? सवाल इस बात का है, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का स्वागत, सवाल है। देश की सुरक्षा भाई हो तो कहिए ना, और बढ़िया रेड होनी चाहिए, रेड होती रहनी चाहिए, एक एक रुपया निकालना चाहिए, रेड पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, समाज भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। आप अमित शाह के बेटे के ऊपर रेड कब पड़ाओगे? अरे इंटेलिजेंस फेलियर होता तो पकड़ने जाते क्या? अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो ये 267 करोड़ रुपए निकलते क्या? अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो इनकम टैक्स छापा मारता क्या? अगर इनकम टैक्स फेलियर होता है या फिर सिस्टम फेलियर होता तो जाते क्यों सरकार वाले नहीं जाते? हॉलमार्क बताओ, देश की सुरक्षा के बारे में बताओ। देश हॉलमार्क बताएंगे, मुझे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हॉलमार्क के बारे में, हॉलमार्क के ऊपर बड़ा, हॉलमार्क के ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हो गई है। ठीक है, शिवम त्यागी एक सेकंड, संबित पात्रा को चर्चा में आने दिया जाए। संबित पात्रा, हॉलमार्क विदेश का था, ये बात तो है, सार्वजनिक की है, लेकिन हॉलमार्क की बहुत चिंता है। देखिए अमीश भाई, कौन सी पार्टी हैं जिन पे भ्रष्टाचार का हॉलमार्क लगा हुआ है, ये अगर पूछा जाए तो जनता जनार्दन बहुत बुद्धिमान है। ये आप बताइए, जब नोटबंदी हुआ था, यही बसपा जो है, उस समय उनको एक ही हॉलमार्क दिख रहा था कि जो नोटों की गड्डियों की माला जो बहन जी पहनती थी उसका क्या हो। समाजवादी पार्टी की आज हालत देखिए किस प्रकार से, आज चेहरे के रंग से ही पता चल रहा है कि इनकी हालत क्या हो रखी है। देखिए, बुरा मत मानिएगा अमीश भाई, बहुत गंभीर डिबेट है। अभी ट्विटर पे आप जाके देखिए, लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी के घरों को, पुराने घरों को ट्वीट किया हुआ है। नेताओं के पुराने घरों को ट्वीट किया हुआ है कि नेता किस प्रकार के परिवार से, और बिल्कुल साधारण परिवार से संघर्ष करके इनके प्रथम पीढ़ी ऊपर उठी थी। उसके बाद आज किस प्रकार के ऐशो आराम में ये परिवार रह रहे हैं, और परिवार मतलब कोई 1-2 व्यक्ति नहीं,
परिवार के 50-50 लोग नेता मंडली में हैं, कोई कहीं है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, हर कोई परिवार में इन्वॉल्व है। ये कोई छोटा कारोबार नहीं अमीश भाई, ये हर युवक के लिए उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में सोचने का विषय है कि आज आपके पास कितने ज्वलंत मुद्दे हैं, मगर जो नेता परिवार है, जो परिवारवाद के आधार पर जो नेतृत्व चल रहा है, उनके घरों की ये कहानी है। मैं बताता हूं, किसी के प्रश्रय के बिना ये संभव नहीं था कि ये नेता इतने वर्षों तक, और सही कह रहे बीएसपी के प्रवक्ता, ये विदेश से धन आया होगा, अगर विदेश से अगर ये सोना आया होगा तो 1 महीने 2 महीने में नहीं, ये कई सालों से आया होगा, आके इसे कन्वर्ट किया गया होगा पैसे में यहाँ। क्योंकि मैं भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उनका कहना है कि सोने को बेच बेच कर बहुत वर्षों में ये पैसा इकट्ठा किया गया है, तो ये कम से कम कई वर्षों से ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा होगा। तो स्वाभाविक है कि सब 2017 से पहले का ये काम है, किसके कहने पर ये सब काम हो रहा था, किसका फ्रंट है ये जो व्यवसायी है, ये किसका फ्रंट है, ये पैसा किसका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चल रहा है। 40 शेल कंपनी, जी 40 अमीश भाई 40 शेल कंपनीज इन्वॉल्व है, और ये शेल कंपनी की रजिस्ट्रेशन देखिए कब की है, कब की रजिस्ट्रेशन ये शेल कंपनी की। देखिए अनुराग शिवम की बात का भी जवाब और डॉक्टर पात्रा की जवाब का भी जवाब। हाँ हाँ, अच्छा देखिए, इन्होंने बोला बरसों का पैसा है। देखो इन्होंने इनका झूठ कैसे पकड़ा गया। भैया नोटबंदी तो आपने की थी और आपने कहा सारा काला धन बैंक में पहुंच गया। आपने बोला था ना सारा काला धन हमने जब्त कर लिया, अब देश में काला धन नहीं बचा है, सारा बैंक में जमा हो गया। फिर ये कैसे काला धन आ गया? आपने तो नोटबंदी कर दी थी, फिर ये काला धन कैसे आ गया? अरे भैया राम राम जपना, काला धन अपना, काला धन अपना, राम राम जपना, काला धन अपना। नोटबंदी के बाद ये काला धन कहां से आ गया? आपने तो कहा था काला धन खत्म हो गया हिंदुस्तान से, काला धन आपने कहां छुपा दिया था? अब मेरे बीच में मत बोलिए, अब मैं आपकी पोल खोल दूं, आपके बीच में नहीं बोला था। आपने ये आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में, आपके सामने, आपके नाक के नीचे, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, और काला धन आप कैसे इकट्ठा करते रहे? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले काला धन इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है अनुराग एक बात का जवाब दे दीजिए। अनुराग, जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि ये इत्र के लॉन्च में पीयूष जैन क्यों बैठा था, इत्र के लॉन्च पे पीयूष जैन क्यों बैठा हुआ था? ये मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो पात्रा तो झूठा आदमी है, इससे बात करना बेकार है। ये महा झूठा लफा, मैं झूठा हूं, न्यूज़ 18 ने जो भी कह लो, इसको कुछ भी कह सकते हैं। क्या झूठ बोल रहे हो? अरे पीयूष जैन में और पंपी जैन में बहुत फर्क है। अकल के पैदल पीयूष जैन पंपी जैन में बहुत फर्क है। थोड़ा अकल लगाओ करके क्यों बैठा हुआ की तरह बात शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अनुराग। आप अकल के पैदल किसी को बोल रहे हैं? अनुराग ये क्या शब्द आप लिया बोल रहे हैं कि आपका फेलो पैनलिस्ट अकल से पैदल है, फिर वो कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा? नहीं, शब्दों का चयन कीजिए। अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप सवाल पूछते बोलने नहीं दोगे। कमाल की बात है, आप सवाल पूछ रहे हो ना। ठीक है, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। देखिए, ओके, संबित का ऑडियो खोलिए, एक सेकंड, संबित बोलिए। देखिए मेरा निवेदन है, संबित आप बोलिए। देखिए अमीश भाई, आप समझिए, किसी का अगर 260 करोड़ पकड़ा जाएगा तो इसी प्रकार का भाषा निकलेगा उसके मुंह से कोई अच्छी चीजें नहीं निकलेगी। मैं अनुराग भदौरिया जी की पूरी परिस्थिति को समझ पा रहा हूँ। ये जो परेशानी अभी समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, उनके बड़े नेताओं का हो रहा है, आदरणीय अखिलेश जी को क्वारंटाइन भी होना पड़ा है, यह भी ट्विटर में चल रहा है। मैं तो उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, पूरे परिवार की स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, मगर ट्विटर में चल रहा है कि बहुत प्लानिंग अभी समाजवादी पार्टी के अंदर चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सत्ते में है और ये गंभीर मसला है अमीश भाई, ये कोई छोटा मसला नहीं है। 260 करोड़ रुपए, कई किलो सोना, चांदी, चंदन के तेल इत्यादि, ये तो अभी बहुत लंबा चलना है। और ये खुद ये वही लोग हैं जिन्होंने हम पे आक्षेप लगाया था कि हमने गलत रेट डाला है। अब इनके मुंह से निकले एक बार कि हमने सही रेट डाला है, निकले। अब आप इनसे अभी पूछवा लो कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े फ्री और फेयर तरीके से रेट डाला है और इस व्यक्ति पे रेट होना चाहिए था। जी अनुराग 40 सेकंड अब आपके, एक एक करके दोनों बोले तो बेहतर है। बोलो। देन शिवम त्यागी। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मुझे बोलने दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अकल के पैदल इसलिए हैं कि उनकी आंखों को चश्मा लगवाओ। पहले पंपी जैन और पीयूष जैन में फर्क समझे। वो पंपी जैन थे, पीयूष जैन नहीं थे, समाजवादी पार्टी के एमएलसी है। और सुनिए, बिल्कुल जरूरत है। और सुनिए, मेरे बीच में मत बोलिए। और जो सोना विदेश से ला रहे हो भैया, केंद्र सरकार के माध्यम से तो आया होगा ना, तो वहाँ पे झुंझुना बजाने के लिए वहाँ पे बैठी है एजेंसी आपकी, जो केंद्र सरकार के सामने से कहाँ से इंपोर्ट होके आ गया, कैसे इंपोर्ट हो गया है? बिना आपकी परमिशन के नहीं आ सकता, बिना सरकार की, केंद्र
सरकार की परमिशन से इंपोर्टेड सोना नहीं आ सकता हिंदुस्तान के अंदर में। इसके मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, पकड़े गए आप। ओके, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, मतलब आप कहां ये केंद्र सरकार का दोष है, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, इतना सोना आ गया है। और सुनो, ओके ओके, ठीक है, आप ये जो लॉजिक दे रहे हो जनता भी सुन रही है, ठीक है शिवम, आप मुस्कुरा रहे हैं शिवम।